की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। MNRWA मैरिस नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा स्टाफ क्वार्टर मैरिस नगर में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रोफेसर एवं स्टाफ के लोग शामिल हुए। महिलाओं द्वारा ध्वजारोहण कराया गया, जो कि एक अलग ही संदेश देता है। इस पर हमारी बात आए हुए अतिथियों से हुई एवं कार्यक्रम के आयोजक अनंत कुमार से भी हुई। क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनाते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस के हमारे चैनल के नाम पर। सर, कई सालों से आप लोग स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाते आ रहे हैं। क्या प्रोफेसर्स का योगदान रहता है बच्चों को 15 अगस्त के लिए बताने के लिए, स्वतंत्रता दिवस के लिए? ना जी, रहता है, बहुत 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 रहता है जो आगे का भविष्य के लिए बच्चों का आप ही के हाथ में होता है जी। तो किस तरीके से आप बोलेंगे, बताएंगे? कि बच्चों को जो है सांप्रदायिकता और ये सब को छोड़ के जो है अच्छा पथ पे चलना चाहिए। बच्चे जो अभी यूथ है वही देश के भविष्य हैं, तो उनको अपने हिसाब से जो है सो इन जाति धर्म इस सब से ऊपर उठ के जो है उनको देश के हित में कुछ करना चाहिए और सोचना चाहिए कि सही हम क्या करने जा रहे हैं, गलत क्या करने चाहिए। उनको ये चीज़ की ज्ञान देना हम लोग का कर्तव्य है और हम लोग देते भी हैं, और उसका कितना पालन करेंगे, घर से क्या उनकी वो रहती है, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम लोग का रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको ऐसी शिक्षा दें जिससे देश का विकास हो, देश विकसित हो। जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी लेटेस्ट चंद्रयान 3 का भी वो किया गया है? मेक इन इंडिया ठीक है, बनता है, लेकिन ज़्यादातर मेड इन इंडिया ही है। सब पार्ट जो मेक इन इंडिया का इंडिया में असेंबल होता है, इसलिए उसको मेक इन इंडिया तो नहीं कह सकते हैं, मेड इन इंडिया हो जाता है। मेक इन इंडिया में तो बाहर से ही पार्ट आता है और यहाँ मेड इन इंडिया बना के उसको यूटिलाइज किया जाता है। जो क्योंकि मेक इन इंडिया में भी बहुत टाइम लगेगा सब चीज़ में, जब तक बाहर से मटेरियल नहीं मंगाएंगे तो मेक इन इंडिया में जब ये सब तैयार होने लगेगा तब हम इसको मेक इन इंडिया कह सकते हैं। अभी तो हाल ही में अभी चंद्रयान भी पहुंचा है, इसके लिए क्या कहेंगे? ये अच्छी खबर है, और पहले भी चंद्रयान वगैरह जाते रहता था। अब ये है कि थोड़ा सा लोग एक्टिव हुए हैं, अवेयरनेस आई है, इसलिए ये सब चल रहा है कि ये हुआ। जो है पहले भी ये सब होते रहता था ना, इसरो नासा ये सब पहले का बना हुआ, और पहले भी चंद्रयान वगैरह काफ़ी गए सब जो है। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस बताने के लिए मीडिया काम कर रही है, बाकी तो ठीक है सब। एक हमने छोटा सा चीज़ देखी कि जिस तरीके से अंदरूनी झगड़े जैसे आपस में हो रहे हैं, कि उसके लिए क्या कहेंगे? कि आपने भी देखा अभी नूह मेवात या ऐसे बहुत से मणिपुर नूह वगैरह में जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। ये इसको जितनी निंदा की जाए उतनी कम है जो है, और कुछ खास वर्ग को टारगेट करके ये सब काम किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है समाज के लिए। जो है आने वाले समय में ये सब बहुत ख़राब स्थिति होगा और देश में जो है अराजकता फैलेगी और युवा जो है कुछ करने लायक रहेगा नहीं, जिस हिसाब से चल रहा है। जो इसी संदेश के साथ सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासी को। सब सफल, सुखी, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ये हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। जी, जिस तरीके से आज हम पूछ रहे हैं कि एक प्रोफेसर होने के नाते या दिल्ली यूनिवर्सिटी होने के नाते क्या दायित्व रहता है कि स्टूडेंट्स के प्रति 15 अगस्त की देश भावना या देशभक्ति जो कि थोड़ा सा हम लोग कम देखने को मिलती है, वो दूसरी जगह जा रही है, तो आप लोगों का क्या दायित्व? नहीं, ये 15 अगस्त जो है हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस वर्ष, पिछले वर्ष भी हमने 75 साल पूरे होने पर हमने अमृत काल दिवस मनाया था, अमृत दिवस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है
इस बारे में तो हर व्यक्ति को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई पुरुष हो, कोई महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर को पता होना चाहिए। और हर लोग इसको बड़े उल्लास से मनाते हैं, क्योंकि ये आज़ादी हमें कोई एक दिन में मिला नहीं है। ये आज़ादी हमने कई वर्षों की लड़ाई लड़ने के बाद हमें आज़ादी मिली है। तो हम तो यही कहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे नागरिक हैं, वो उन सबको इस बड़े उल्लास से इनको मनाना चाहिए। और इस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो आए दिन लोग भूलते जा रहे हैं, लोग को लगता है आने वाले जनरेशन को पता ही नहीं चलता कि हाँ क्या है, मतलब स्वतंत्रता दिवस ऐसे ही मिल गया, उनको पता ही नहीं है सारी चीज़ें। कौन थे महात्मा गांधी के बारे में पूछेंगे तो कई लोग बता नहीं पाएंगे, कई लोग जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछेंगे, नहीं होता। तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, खुदीराम बोस हैं, जो सबसे पहले जो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया इस देश की आज़ादी के लिए, उन्होंने फांसी में अपनी कुर्बानी दे दिया। तो इन लोगों के बारे में लोगों को पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये सरकार जो है, हमारी जो सरकार जो भी है, मोदी सरकार, ये इन्होंने बड़ा अच्छा ही कदम उठाया है और हर एक नागरिक को जो है अवेयर किया है, हर एक बच्चे को कहा है कि ठीक है, इस तरह से हम बड़े उल्लास से मनाएं। तो ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे शिक्षक के लिए और शिक्षकों के लिए तो दायित्व और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जो है जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय कहा जाता है कि यहाँ पर उच्च शिक्षा का संस्थान है। तो यहाँ हम जो कहते हैं वो बड़ा असर पड़ता है, पूरे विश्व लेवल पर इसका असर पड़ता है। तो हम तो यही कहेंगे, ढेरों शुभकामनाएं देते हैं हमारे, और ख़ासकर यहाँ हमारे जो RWA के प्रधान जी हैं अनंत कुमार जी, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं तो अभी भी आया हूँ, अभी 1 महीना हुआ है मेरा आए हुए, D1 में मैं आया हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से हर्षोल्लास के साथ इस रेजिडेंस में हम लोग मनाते हैं। तो हम और उम्मीद करेंगे कि अगले वर्ष हमारे जो निवासी हैं यहाँ पर, आदरणीय निवासी, वो सभी लोग आए और बड़े उल्लास के साथ मनाएं। मैं अंत में पुनः धन्यवाद करता हूँ हमारे RWA के अनंत कुमार जी को और अन्य पदाधिकारी को। धन्यवाद। सिद्धार्थ मिश्रा, मैं प्रोफेसर हूँ लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं प्रोफेसर हैं और आज हमने ध्वजारोहण की है। तो क्या दायित्व रहता है प्रोफेसर्स का, स्टूडेंट्स को किस तरह की सीख दें, स्वतंत्रता दिवस पे ऐसा सुंदर सा संदेश दें? प्रोफेसर्स का बहुत बड़ा दायित्व है। प्रोफेसर्स का समाज निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है और शायद किसी अन्य सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा प्रोफेसर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज को एक बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है अपने छात्रों के माध्यम से। उसका लगातार इंटरेक्शन होता है एक समाज के बड़े वर्ग से, और अगर वो अपने छात्रों के अंदर देश प्रेम का और समाज के प्रति दायित्वों का उनके अंदर दायित्वों को निहित करने की शिक्षा उनको प्रदान कर सके, तो इससे बड़ा समाज सेवा का कार्य शायद कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को आज़ाद हुए एक लंबा समय हो गया, लेकिन तभी भी समाज के अंदर मौजूद समस्याओं को देखकर लगता है कि हम शायद आज भी आज़ादी के महत्व को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। आज़ादी का महत्व सामान्यतः वह व्यक्ति बेहतर समझ सकता है जिसने गुलामी के दंश को झेला हो, क्योंकि एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए व्यक्ति को शायद इस बात का एहसास होना मुश्किल है कि गुलामी क्या होती है। ये आज़ादी हमने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अथक संघर्षों, त्यागों के और कठिन परिश्रम के द्वारा प्राप्त की है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आज़ादी के मतलब को, महत्व को समझें और इसको, आज़ादी को संजो कर रखें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। तो मेरा यही एक संदेश है समाज के लिए, समस्त समाज के लिए, खासकर युवा वर्ग के लिए, कि आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र रहें, सुखी रहें और एक दूसरे के साथ सहयोग, सौहार्द और प्रेम को बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।
मेरा नाम चित्रा शर्मा है। मैम, आप क्या कहेंगे आज़ादी के 77वें दिवस पे? आज हमारा आज़ादी का 77वां 77 इंडिपेंडेंस डे है। आज मैं ये चाहूँगी कहना कि हम सबको, जैसे भारत को आज़ाद करने में इतने सेनानियों ने बलिदान दिया, सभी का इसमें सहयोग रहा, तो हमें इस आज़ादी का महत्व समझना चाहिए। आज हम यहाँ खड़े हैं अपने देश के लिए, देश के प्रति सम्मान के लिए देश दिवस बना रहे हैं, तो यह अवसर हमें बहुत ही मुश्किल से मिला है। गुलाम वर्ष की इतने 200 वर्ष सहन करने के बाद हमें यह दिन मिला। ये आज़ादी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसका सही महत्व समझना चाहिए। जैसे हम अपने आप को हमेशा अच्छा चाहते हैं बनाना, इसी प्रकार अपने आसपास के वातावरण को, देश को अच्छा बनाने के लिए हमें अपना प्रयास करना चाहिए। देश में फैली धर्म पर हिंसा, अराजकता, इसको दूर करना चाहिए। आपस में जैसे सभी रंग एक हो जाते हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं, पर हम सब एक हैं। इसी संदेश के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि हम सबको एक होकर जीना चाहिए, तभी हम इस देश को असली आज़ादी दिला पाएंगे। देश सिर्फ स्वतंत्र हुआ है अंग्रेज़ों से, उनकी गुलामी से, पर हम जो अपनी इस भावना से मुक्त नहीं हो पाए हैं कि धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर जो हम भेदभाव करते हैं, अभी भी हमारे देश में बहुत सी ऐसी सोच है कि जाति प्रथा फैली हुई है, हिंदू मुस्लिम सब झगड़े होते हैं। इसे हमें शांत करना चाहिए और हमें एक होकर जीना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ, ये हिंदुस्तान हमें बहुत मुश्किल से मिला है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। मैम, आज का दिन बहुत ही गौरवमय होता है। 15 अगस्त का दिन है। आज आपने ध्वजारोहण किया है, कैसा महसूस किया और स्वतंत्र देश में जीने का क्या मजा है? सर, सभी को हमारे 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को बस मेरा एक छोटा सा संदेश है कि जैसे हम अपने आसपास वातावरण को, अपने घर को आसपास स्वच्छ रखते हैं, और उसी प्रकार हम अपने समाज में, अपने देश में फैली हुई जितनी भी बुराइयां हैं, जैसे कि असमानता, अराजकता और बेरोजगारी, गरीबी, जातिवाद, जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर लड़ना, आपस में हिंसा, जितनी भी अनगिनत बुराइयां हैं, नशाखोरी और काला बाजारी, मतलब जिनकी कि कोई है ना सीमा ही नहीं है, उन सब का हम सफाया करें और सफाई करें इनकी देश से, और अपने देश को सही रूप में स्वच्छ और साफ रखें। और यही मेरा एक संदेश है। और अपने देश को सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, उसे सही मायने में उसे जो है सारे जहां से अच्छा बनाएं, और अपने शहीदों के प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और सभी मेरे साथ मिलके अगर गाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।